अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद अज़ीम। आज हम आपके साथ निहारी बनाने का तरीक़ा शेयर करेंगे। निहारी यूँ तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है और जो तरीक़ा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है हमने कहा ये आपके साथ हम शेयर करते हैं। इसके जो अज्जा हैं वो हमने यहाँ पर भी आपको लिख के दिए हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है और तरीक़ाकार मौजूद है और वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा निहारी मसाले की भी हमने उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ से ले सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले तेल डालेंगे। तेल डाल के हमने इसमें 100 ग्राम तकरीबन हमने प्याज चॉप की हुई है, बारीक चॉप की हुई है, वो डाल दी है, बारीक कतरी हुई। और लेकिन हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सौटे किया है। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और उसे भी थोड़ा सा सौटे कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इस स्टेज में। और अब हमने इसमें जो इसका गोश्त है, इसको शैंक या मछली का गोश्त या जो बोंग के ऊपर बोंग की हड्डी जब निकाल दें तो उसमें ये मछली का एक पूरा पीस निकलता है, तो ये हमने पूरे का पूरा पीस उसमें थोड़े थोड़े से कट लगा दिए हुए थे ताकि वो उसमें मसाला जज़्ब हो जाए। और उसको इसी तरह से पूरे पीस में डाल के हम पकाएंगे। प्रोफेशनली बड़े बड़े पीस में ही पकाया जाता है। अब इसमें हम मसालों में लाल मिर्च हमने डाली है 2 चम्मच, और ये टर्मरिक यानी हल्दी है ये 1/4 टीस्पून तकरीबन। ये हमने सौंठ इसमें एक्स्ट्रा भी डाली है जो ड्राई जिंजर होती है। और ये गरम मसाला है। इसमें हमने थोड़ी सी पेपरिका इस्तेमाल की है ताकि रंग ज़रा थोड़ा सा लाल हो जाए, तो ये पेपरिका डाली है इसमें। इसके अलावा निहारी मसाला इसमें हम डालेंगे जो तकरीबन 3-4 बड़े चम्मच के बराबर है। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे इस मछली की बोटी को, ताकि इसमें ये तमाम मसालों का थोड़ा सा अरोमा आ जाए। और इसके बाद हमने इसमें आधा किलो पूरा दही इसमें डाला है फेंट के। दूसरे ये कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए और जो हम कोशिशें कर रहे हैं उस कोशिशों में आपको भी उससे फ़ायदा हो। या और इसके अलावा ये है कि इस गोश्त को जो हमने इसमें डाला है इसको तकरीबन 10-15 मिनट हमने पकाना है ताकि ये इसके अंदर जो मसाले हमने डाले हैं और नमक वगैरह है वो थोड़ा इसके अंदर अच्छी तरह से अंदर चला जाए। ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ये फ्री होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपने एक बटन को प्रेस करना है बस, और बेल आइकॉन दबाने से और लाइक करने से ये है कि वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलेगा। ये अब अच्छी तरह से भुन गई है, तेल इसने छोड़ दिया है, मसाले ने, मसाला भी भुन गया है। अब इसके अंदर हम हड्डियाँ जो हमने नली की हड्डियाँ हैं, ये बोंग की जो हड्डी इसके अंदर से निकली है वो सब हमने इसमें अभी डाल दी हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसमें हड्डियाँ भी हमने डाली हैं। हड्डियों का जो इसमें से यखनी निकलती है वो काफ़ी उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा इसमें अब हमने पानी इतना डालना है कि ये सारी हड्डियाँ और बोटियाँ वगैरह सारी डूब जाएं अच्छी तरह से। अब हम इसे उबाल आने तक इसको पकाएंगे ताकि जब हम इसको प्रेशर लगाएं तो वो जल्दी से प्रेशर डेवलप हो जाए। अब ये प्रेशर कुकर के अंदर डाल के भी हमने इसको तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा इसको पकाना है, क्योंकि ये इसमें हमने मछली की पूरी बोटी साबुत डाली है। ये तकरीबन पौना घंटा हमने इसको पकाया है, ये पौना घंटा हो गया है और हमने इसे खोल लिया है।
इसका ये सारा तेल और नली का गूदा ऊपर आ गया था, ये हमने सारा निकाल लिया है, अलग कर लिया है, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटा या मैदा घोल के डालेंगे तो ये सारा तेल इसमें गायब हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैदा पानी में घोल के इसको डाला है। मैदा डालते वक्त एहतियात ये करनी है कि अपने 2 हिस्सों में इसको डालना है। एक दफ़ा डाल के चेक कर लें, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और डाल लें। और ये आपकी निहारी तैयार हो गई है। इसको नान और दूसरी चीज़ों के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसकी जो निहारी मसाले की जो रेसिपी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, और उसको अगर आप अपने पास बना कर घर में रख लें तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। और वीडियो देखने का शुक्रिया।